हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और आज के जो अपडेट्स है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब बीटीसी हमारे पास जो है वो $67,000 से क्रैश हुआ है कल के दिन और $62,800 तक ही गिरा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बीटीसी तो $4,000 गिरा और आप कहते हैं हम इसके रिगार्डिंग वैसे भैया मोटिवेट भी करते रहते हैं कि करेक्शन आई है, बट करेक्शन आना ठीक। लेकिन ये ऑल्ट्स के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हमारे ऑल्ट्स जो है वो स्टिल 60 to 70% डाउन है। मीन्स जो आपके पास रिसेंट क्रैश आया था बीटीसी के अंदर, वहां पे जिसमें बीटीसी आपके पास $71,000 से क्रैश हुआ था $61,000 के ऊपर, और ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो क्रैश होता आपके पास 60 60 70 70%। और उन्हीं ऑल्ट कॉइन्स में से हमने भी कुछ आपको ऑल्ट कॉइन्स दिया था, जिसमें से भाई आईजीयू का भी लोग पूछ रहे होते हैं, सीटीएक्सी का भी लोग पूछ रहे होते हैं, पीएचबी का भी लोग पूछ रहे होते हैं, और पोर्टल का भी लोग पूछ रहे होते हैं। तो उन सबकी अपडेट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब आपको उन कॉइन्स के अंदर अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करंटली अगर हम बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं तो बीटीसी के चार्ट में आप देखेंगे बीटीसी की जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था, बट हमने कैंडल क्लोज भी की थी। वेट क्या होता है जब आप किसी भी सपोर्ट के नीचे, लाइक सपोज करो ये आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और ये आपकी प्राइस है। और जब प्राइस अपनी एक कैंडल नीचे क्लोज कर देती है ना, तो दूसरी कैंडल में फिर जो आपकी सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बनती है, तो यहाँ से रिटेस्ट करके डंप करना पड़ता है। बट अगर प्राइस वापस इसके ऊपर रिटेन कर लेती तो इट मींस कि ये आपके पास फेक आउट हो गया। सेम इसी तरीके से लास्ट टाइम आपके पास जो था वो एक फेक आउट हुआ था, वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई थी। अब करंटली अब वापस इस ट्रेंड लाइन के बिलो आ चुके हैं, बट स्टिल हमारे पास सपोर्ट है, और वो सपोर्ट आपके पास बनती है 60,600 800 वाला एरिया। अगर ये एरिया आपके पास होल्डेड है तो यस आप सेफ हो बिटकॉइन के अंदर। $55,000 का मुंह नहीं देखोगे जब तक आपके पास ये जोन होल्डेड है, क्योंकि ये जोन एक ऐसा है जहां पे हमारी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो बीटीसी की पड़ी हुई है। बीटीसी आता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, एंड देन यहाँ से आपके पास जो है मार्केट पंप कर जाती है। ठीक है, तो बीटीसी के सिंपल से अपडेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कि अगर आपके पास बीटीसी $65,700 के अबव आ जाता है, क्लोज करता है, तो ये आपके पास एक अच्छा ब्रेकआउट भी होगा, मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। बट अगर बीटीसी यहाँ पे 60,600 वाला जोन अपना जोन ब्रेक करता है तो यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज किस चीज की हैं वो चीज हम देखेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस के थ्रू, और यूएसडीटी डोमिनेंस थ्रू यूएसडीटी डोमिनेंस इज ऑन अ ब्रेकआउट। तो बीटीसी के नेक्स्ट मूव को ऑब्जर्व करने के लिए आपको जो अपनी निगाहें जमा कर रखनी है ना, वो रखनी है यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर, क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस एक ऐसी चीज है जो जितना पंप करेगी बिटकॉइन उतना डंप करेगा। सपोज करो ये भी ब्रेकआउट के ऊपर है, और अगर इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाता है तो मैं आपको कुछ इसके लेवल्स बता देता हूं। लाइक अगर यूएसडीटी डोमिनेंस अपना 5.15 वाला जोन ब्रेकआउट करती है तो फिर बीटीसी के अंदर एक तबाही वाला डंप आ सकता है। बट अगर इसको यहां से रिजेक्शन मिल जाती है यूएसडीटी डोमिनेंस को, तो फिर बिटकॉइन यहाँ पे आपके पास पंप करेगा। अब इसको मैंने रिलेट कैसे किया, देखो जब आप अपना क्रिप्टो सेल करते हो, बिटकॉइन सेल करते हो, तो किसके अगेंस्ट सेल करते हो, यूएसडीटी के अगेंस्ट सेल करते हो। तो जब आपके वॉलेट में यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ने लगेगी, इट मींस कि क्रिप्टो गिरेगा। तो जब जब यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ी है आप देखोगे बीटीसी गिर रहा है। अब ये बढ़ रही है तकरीबन 13 मार्च से, बीटीसी आपके पास 13 मार्च से गिरना स्टार्ट हुआ है। और ये सपोर्ट जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पिछले आपके पास आई थिंक 2017 से आपको ये ट्रेंड लाइन जो वो सपोर्ट देती हुई आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन 2017 से हमारे पास जो वो चलती हुई आ रही है। ठीक है, और 2017 से जब जब इस ट्रेंड लाइन ने यूएसडीटी डोमिनेंस को सपोर्ट दिया है, बीटीसी का बेड़ा गर्क हुआ है, और जब से इसने यहाँ पे बीटीसी को 11-13 मार्च से सपोर्ट दी है, तब से हम देखेंगे बीटीसी का 13 मार्च के बाद से जो है वो बेड़ा गर्क होना जो है वो शुरू हो चुका है। सो फॉर नाउ वी वांट कि यहाँ पर ये जोन जो है ये यहाँ से पंप ना करे मजीद यूएसडीटी डोमिनेंस। वीकली में भी इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर आई हुई है, तभी मैं कह रहा हूँ अब जो एरिया हमारे लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो यही जोन है, क्योंकि इस जोन में आपके पास ब्रेकआउट भी और आपके पास एक सप्लाई जोन बना हुआ है वो भी फ्लिप हो जाएगा। तो 5.13-15 को नजर में रखना। अगर यहाँ से आपके पास रिजेक्शन पड़ती है बीटीसी को, यूएसडीटी डोमिनेंस को, तो यस बीटीसी कैन पंप। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी मेन टॉपिक के बारे में कि मुबशिर भाई यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स इतना डंप कर रहे हैं। देखो हमने जो आपकी पोजीशंस बनाई है ना, अब देखो लोग BIIS कॉइन का पूछते हैं मुझसे। BIIS कॉइन जब हमने आपको दिया था ना, आप जाएं और जाकर देखें BS कॉइन हमने जिस दिन दिया था उस दिन के बाद से BIIS कॉइन ने आपको एक रैली दी थी जिसमें आपके पास 45% तक ये पंप हुआ था। ठीक है, प्रीमियम के डिस्काउंट से एक दिन पहले। उसी दिन मैं लाइव आया था, लाइव आकर मैंने कहा था कि नाउ यू गाइस कैन बुक योर पोजीशंस हियर, क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालो प्रॉफिट के साथ। क्योंकि अब हम क्या कर रहे थे, ये जो कॉइन थे ये प्रीमियम के ट्रायल के लिए था, और अब हम लोग कल से प्रीमियम में आप लोग डिस्काउंट में ज्वाइन करने वाले, तो कल से आप लोग का प्रीमियम स्टार्ट है। तो पुट आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी इसके अंदर हमने से 2 से 5% इन्वेस्ट किया था, और वो इन्वेस्टमेंट भी हमने कुछ प्रॉफिट के साथ बाहर की थी। मैंने कहा था कुछ प्रॉफिट आप इसके अंदर छोड़ दो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ये कॉइन 0.1 या 0.2 वाले एरिया की तरफ आता है तो आपकी जो प्रॉफिट पड़ा पड़ा होगा वो आपको इन्वेस्टमेंट दे देगा। सेम जो चीज हमने सोलव के अंदर की थी। ठीक है, ये कॉइन। और अब जो लोग मुझसे अपडेट पूछते हैं, सबसे पहले वो मुझसे पूछते हैं स्लियो के बारे में कि अवश्य भाई स्लियो आपने RW कॉइन बताया था, ये मैंने एक जैम बताया था जो कि आपको मैंने इस रेंज में बाय कराया था 49 वाली रेंज में। काफी लोगों ने इसको वहां पर बाय किया था और वो मुझसे अपडेट्स मांगते थे कि अवश्य भाई हम क्या करें। फिर ये कॉइन जो था वो डंप कर आपके पास गिर गया था ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ
नीचे वाले जोन की तरफ 46%। अब लाइव स्ट्रीम के अंदर आप जाए, परसों वाली उस लाइव स्ट्रीम में मैंने क्या कहा था, ये कॉइन अब एक अच्छे डीसीए जोन में आ गया, इसको डीसीए करें। डीसीए किया, आज ये कॉइन आपके पास उसी जोन से 57% पंप है। इट मींस कि ये अब हमारी बाइंग रेंज में जो है वो आ गया है, ठीक है। और अगर किसी ने डीसीए नहीं भी किया था तो आई थिंक वो अपनी पोजीशन में कुछ 11% डाउन होगा। तो देखो आपको क्या करना है, इस कॉइन एक अच्छा कॉइन है, आपको पता है, देखो हम जो भी कॉइन आपको होल्ड करवा रहे हैं ना, उसमें आपका फायदा ही है, ठीक है। अभी देखो अगर आपको ये पैनिक करा रहे हैं, अगर आपको सबको ये लोग पैसा बनाकर दे देंगे तो मार्केट में तो सर्वाइव करना बहुत आसान होता है, हर कोई आता पैसा बनाता और चले जाता, लेकिन आपको इतनी आसानी से पैसा बनाने देंगे नहीं। मैंने आपको जो चीज होल्ड करवाई है वही चीज है जो कसम से मैंने अपने लिए खुद बाय की है, मैंने अपने खुद के बाय ऑर्डर्स आपको शो कराए। मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कसम से यार तंग करके रख दिया है, रातों को कॉल्स के मुझे भाई इस कॉइन की अपडेट दो, इस कॉइन की अपडेट दो, मतलब बिल्कुल इमेच्योर बने हुए एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहां पे कदम कदम पर इसके उसके अंदर अपने घर जेवरात बेचकर इन्होंने पैसे लगाए हुए और फिर ये लोग तंग करते हैं मुझे। देखो क्रिप्टो एक ऐसा ऐसा बिजनेस है जो कि सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है और उसको गाइड करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हम लॉसेस नहीं करते, हम भी लॉसेस करते हैं, प्रीमियम तक में लॉसेस करते हैं, जिसके लॉसेस कल मैंने आपको दिखाया। लेकिन ये क्या होता है, 8-10% नुकसान इज अ नॉर्मल थिंग। अगर सारी चीजें 70-80% डाउन है, ये सब चीजें रिकवर हो जाती हैं। हम अपने मेंबर्स को फ्री डेज दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जमा पूंजी आकर लगा दो या आप अपने घर के जेवर बेचकर इसमें लगा दो, ये इस तरह नहीं करना, ठीक है। फिलहाल सिलियो हमारे एवरेज पर आ गया है, स्टिल यू गाइस कैन होल्ड। देखो अभी भी ये पंप कर रहा है क्योंकि ये आरडब्ल्यूए का प्रोजेक्ट है और आरडब्ल्यूए आने वाले टाइम के अंदर ब्लास्ट होगा। सो आई एम होल्डिंग माय पोजीशन इन सिलियो टेक। मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था, मैंने इसको डीसीए किया और अब मेरे जो कॉइन है वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, लाइक 5-10% में प्रॉफिट में हूँ। सेकंड कॉइन था हमारा आईजीओ, और आईजीओ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमने आपको, अगर मैं जाकर अभी डिस्कॉर्ड ओपन करके दिखाऊं तो डिस्कॉर्ड में साफ साफ मेंशन है, हमने इसको इस पॉइंट पे बाय किया था 29-28 वाले, कि भाईजान इस कॉइन को बाय करो सिर्फ अपने 2% पोर्टफोलियो के साथ। और अगर आप इसके अंदर स्केल बनाना चाहते हो और ज्यादा पोर्टफोलियो के साथ जा रहे हो तो इस डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस यूज करो। डिस्कॉर्ड पे आप जाओ, जाकर आप फ्री सिग्नल्स में देखो, आपको साफ साफ वाज़ेह तौर पर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, एडिटेड कुछ भी नहीं है। मैं एडिट करता हूं तो पैराग्राफ के आगे एडिटेड लिखा हुआ आ जाता है। अब आईजीओ एक ऐसा कॉइन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और आरडब्ल्यू वर्ल्ड का जो एक मिक्सचर है और गेमिंग कॉइन भी, तो तीनों नैरेटिव्स के अंदर आता है और एक लो कैप है। अब देखो ये जो आईजीओ हो गया, स्लियो हो गया या BIIS हो गया, होते हैं जैम कॉइन्स। जैम कॉइन्स के अंदर हम लगाते हैं 1-आधा%, क्योंकि मैंने तकरीबन आज से 1.5 साल पहले एक कॉइन दिया था जिसका नाम था मोनीवर्स, और वो एक जैम कॉइन, तो उसने 6 महीने लिए, तो 6 महीने बाद वो कॉइन 6,500% पंप हुआ था। रिसेंटली हमने GHX दिया था जो कि गेमिंग जैम टोकन था, वो आपके पास 65x हो गया। तो इन कॉइन्स के अंदर हम बिल्कुल थोड़ी सी जमा पूंजी डालते हैं, 1-आधा%, जो अगर चल जाए तो आपको अच्छा खासा बना दे, ना चले तो आपका 1% गया। तो आईजीओ जो है इसके अंदर मैं खुद भी पर्सनली इन्वेस्टेड हूं और ये नैरेटिव वाइज ट्रेड है। अब देखो यार पूरी मार्केट, ठीक है, जहां पर आपके पास आपकी फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स पैंडल वगैरह तक भी डंप अगर कर रहे हैं, लाइक अगर वो भी अपने जोन से तकरीबन अगर 35-60% डाउन है, 35-40%, आप पोल्स की हालत देख लो, आप किसी भी कॉइन की आप जाकर हालत देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अच्छा खासा जो है वो डंप हुई है। एक एक कॉइन अगर 50-50, 60-60% डंप हुआ है, जो कि बाइनेंस के ऊपर ऑफिशियली लिस्टेड है, तो एक छोटी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ हुआ कॉइन अगर आपकी जोन से अगर 20% डाउन है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और एक है तो ये जैम ही ना। अब बात करते हैं थोड़े बड़े कॉइन्स के बारे में। CTXC का आप लोग मुझसे पूछते हो, मैंने CTXC के अंदर आपको सिर्फ 2 से 3 बार आई थिंक डीसीए नहीं करवाया होगा, मैंने बहुत इसके अंदर कम डीसीए करवाया। सबसे पहले हमने इसको आपको बाय करने को कहा था 43 सेंट्स के ऊपर, ठीक है, 43 सेंट्स के ऊपर हमने इसको बाय किया था और इसके बाद ये कॉइन गया भी था, ठीक है, तकरीबन अच्छा खासा गया था। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया। 43 सेंट्स के ऊपर हमने इस कॉइन को बाय किया था और इसके बाद ये कॉइन ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो अच्छा खासा गया भी था। लाइक आपके पास इसने इस रीजन को अपने टच किया था, लाइक 52-51, यहां तक हमारे पास ये कॉइन पंप हुआ था जब आपके पास एनवीडिया की मीटिंग थी। उस वक्त काफी लोग होल्ड करने का पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कहा था आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म। फिर इसके बाद जब ये कॉइन आपके पास मार्केट क्रैश हुई थी, आप जाकर देखें, मैं लाइव आया था, मैंने पीएचबी और इन 2 कॉइन्स को बाय किया था, पीएचबी 1.2 के ऊपर और CTXC को मैंने बाय किया था 0.24 के ऊपर, और हमने इसको 2 रेंजेस में बाय किया। और इसके बाद अभी जो कॉइन है वो वहां से भी 30-40% पंप है। 50% पंप होता तो इट मींस कि हमारी जो है वो एवरेज में आ जाता, और हमारी जो एवरेज है बाइंग एवरेज वो 38 सेंट्स के ऊपर है, तो वहां से थोड़ा डाउन है। CTXC का आप जाके यूज केस पढ़ें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है नैरेटिव वाइज। अब लास्ट बुल रन का तो जो नैरेटिव कॉइन्स पंप हुआ था उनकी जाकर हालत देखे, वो लाख 1.5 लाख% पंप हुए थे। मैं आपको सपोज करने के लिए एक चीज दिखाता हूं, आप यहां पर आए, आप चलकर देखिए मेरे फ्री सिग्नल्स के अंदर मैंने आपको पीएचबी भी के साथ दिया था 1.47 के ऊपर, मैंने आपको अगेन बाय कराया कि मैंने कहा अगर आपने 1.20 पे मिस कर दिया, देखो मैंने क्या कहा था, अब ऑड्स में डिस्काउंट की वजह से मैंने पीएचबी अगेन उठाया है आप लोगों के साथ ही लाइव स्ट्रीम में 1.20। उसी दिन CTXC के अंदर भी हमने डीसीए किया था और ये क्या था, नैरेटिव वाइज ट्रेड थी, 1.20 पे हमने बाय किया, इसके बाद ही आपके पास $2 तक भी गया और लोगों ने इससे अच्छे प्रॉफिट बनाए। तो क्या है, देखो भाई हम जिन कॉइन्स के अंदर
सारे ना वो सारे नैरेटिव वाले कॉइन्स हैं। अब आपके पास जो सैंड कॉइन था, जो कि मेटावर्स आपके पास लास्ट बुल रन के अंदर एक हॉट नैरेटिव था ना, ये सारे के सारे कॉइन्स जो थे ये आपके पास लाख लाख 2-2 लाख% पंप हुए थे। तो लाख लाख परसेंट अगर पंप हुए थे ना, तो बीच में इन्होंने भी बड़ी बड़ी करेक्शंस ली थी, लाइक 70 से 80% तक की भी। उसमें भी अगर आप इनको बाय कर लेते ना पैनिक ना करने के बजाय, तो ही आप पैसा बनाते। तो कॉइन एकदम से नहीं बढ़ता, कॉइन स्लोली स्लोली बढ़ता है। ये देखो ना, इसका वनडे चार्ट अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो 1 लाख% का पंप तो सबको नजर आ रहा है, बट बीच में जो इसने स्ट्रगल्स की, लाइक बीच में जो ये आपके पास गिरा 50-50 60-60%, अभी का डंप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो ये डंप्स आएंगे आपको पैनिक कराने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज में बाय करते हो या आप इन अपॉर्चुनिटीज से डर कर एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर आप गालियां निकालते हो जाकर के, भाई तूने हमारा नुकसान करा दिया, जो कि आपको कंटिन्यूअसली फोर्स कर रहा है। इसी इन्फ्लुएंसर ने आपको पीएचबी से 5x करवाया था, इसी इन्फ्लुएंसर ने आपको लीवर से 3x करवाया था, इसी इन्फ्लुएंसर ने आपको यूएफटी से 3x करवाया था। और इतना ज्यादा पैसा बनाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इफ यू गाइस आर सेटिस्फाइड देन यू गाइस कैन ज्वाइन अवर प्रीमियम। और अब वही इन्फ्लुएंसर आपको प्रीमियम के अंदर 1 मंथ पूरा का पूरा फ्री देता है, बाकी और कोई चीज ये पूरे क्रिप्टो स्पेस में नहीं कर रहा। तो अगर आपका इतना ख्याल रखा जा रहा है तो इट मीन्स कि आपको भी अंदर भी थोड़े से पेशेंस, आपके अंदर भी थोड़ा सा सबूरतमनान होना चाहिए कि चीजों को होल्ड करने का अपने अंदर सबर और हौसला लेकर आए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं जितना आपको मोटिवेट कर सकता था मैंने किया, कि आप इन डम्प्स को अपॉर्चुनिटी समझते हो या आप डरते हो। अगर किसी ने 60, अब यहाँ पे देखो ना, जब ये कॉइन सैंड गिरा था 0.33 से क्रैश हुआ था 0.14 के ऊपर, 60% ही गिरा था। अब एक अकलमंद बंदा है जिसने बाय कर लिया था, ठीक है, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 6,500%। और एक जाहिल बंदा है जो कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को गालियां निकाला तो उसने बेच दिया, उसका कितना नुकसान हुआ? 6,500%। अब एक ने 6,500% प्रॉफिट बनाया, एक 6,500% का प्रॉफिट मिस किया, फिर उसने फोमो में आके ऊपर से बाई किया, फिर जब मार्केट 99% क्रैश कर गई तो वो डूब गया। तो भाईजान अपने पैसों के साथ अंधा रिस्क ना खेलो। मैंने जो आपको बाइंग करवाई है पोर्टल, CTXC, PHB, IG, सारे AI गेमिंग Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि ऑल्ट सीजन के अंदर बहुत अच्छा जाएंगे। अभी ऑल्ट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी नैरेटिव आया ही नहीं है, अभी आपके पास ऑल्ट सीजन में भी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि ऑल्ट सीजन में आपको हमेशा दिखाया है कि हैविंग के तकरीबन ये BTC डोमिनेंस है। जब ये गिरती है तब ऑल्ट सीजन आता है। 2020 की हैविंग के भी 238 दिन बाद, मतलब 1 साल बाद ये गिरी थी तो ऑल्ट सीजन आया था। 2016 की हाविंग के भी 238 दिन, मतलब 1 साल बाद ये गिरी थी तो ऑल्ट सीजन आया था। तो अभी तो जस्ट हाविंग हुई है। 2024-2025 के स्टार्ट में हम लोग, एंड में 2025 के स्टार्ट में हम लोग अच्छा खासा जो ऑल्ट सीजन है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस तरीके से चल रहे हैं। देखो अगर आपकी 5-10% प्रॉफिट के अंदर ये लॉसेस के अंदर अगर ये हालत है ना, तो आपने अभी वो नहीं देखा जो मैं देख कर आ रहा हूँ। मार्केट एक एक दिन के अंदर FTX लूना के वो आते थे फंड्स, मार्केट एक एक दिन के अंदर जो है ना वो $45,000 से क्रैश करके 30,000 के ऊपर आके गिर जाती थी। तो वो डम्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं। तो अगर आप नहीं सर्वाइव कर सकते, आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मार्केट पंप होगा, पैसा निकाल लेना। हाँ, अगर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये सब चीज़ें पार्ट है। सो आज के लिए इतना ही। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को लेसन भी दिया, और बोलते बोलते वीडियो कितनी बड़ी बन गई मुझे पता नहीं चला। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। मिलने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।